आज क्लास 10th में मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज प्रश्नावली 14.2 मैथ के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रश्नावली में आपको मैं बता दूं कि बहुलक निकालना है और इस बहुलक निकालने के लिए हमें जो सूत्र का यूज करना है उस सूत्र का देखिए आपके सामने हम बता रहे हैं। इसी सूत्र से आपका जो होगा पूरा सवाल लगेगा। यही बहुलक निकालने का सूत्र है। आप ज़रा देख लीजिए, इतना मान आपको चाहिए हर एक सवाल में जिससे आप बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 बटा में 2F1 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर बात हो रही है बहुलक निकालने के लिए तो आप इस बहुलक को कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपके सामने सूत्र मैंने बताया कि इस सूत्र के द्वारा आप बहुलक को निकाल सकते हैं। तो आइए आज इसका अभ्यास का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, कहता है कि निम्नलिखित सांडी किसी अस्पताल में एक वित्तीय विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु की संख्या को दर्शाता है, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वाई वर्षों में रोगियों की संख्या है। तो जब 5 से 15 वर्ष की आयु है तो आप देख रहे होंगे 6 रोगी हैं। जब 15 से 25 वर्ष के हैं तो 11 आपके रोगी हैं और 25 से 35 वर्ष के उम्र के अगर रोगियों की संख्या पूछा जाए तो 21 है। 35 से अगर 45 वर्ष की बात कहा जाए तो आप देख सकते हैं कि 23 है और 45 से अगर 55 वर्ष की बात कहा जाए तो 14 है और 55 से लेकर 65 वर्ष की बात कहा जाए तो 5 है। तो पूरा आप देख रहे हैं रोगियों की संख्या दी गई है। नीचे कहा जाएगा कि उपयुक्त आंकड़ों में बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। फिर कहता है दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो हमें तो एक चीज़ जानकारी है कि हम माध्य तो निकाल ही सकते हैं, केवल हमें जो है बहुलक निकालना है। तो इसके लिए जैसे माध्य आपको निकालना है तो इसके लिए आप देखिए इतना सारणी बना रहे थे। हर एक क्वेश्चन में एक वाई वर्षों में पहले लिखते थे, तब जो होता है जो रोगियों की संख्या है उसको हम लोग लिखते थे और उसके बाद से हम लोग मध्य बिंदु निकालते थे जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। उसके बाद से चौथा खाने में डी आई का मान निकालते थे, एक्स आई माइनस जो ए है उससे निकालते थे और एक और आपके पास 5वां खाना होता था जिसमें आप निकालते थे। तो इस तरीके से ये बात आप सबके सामने है और उस तरीके से देखिए पूरा मान आपको किस तरीके से लिखा गया है उसके हिसाब से आप सारणी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि अगर बहुलक जब भी निकालना होगा तो उसको निकालने के लिए आपको एक भी सारणी की ज़रूरत नहीं होगा। ये ज़रूर आप याद रखेंगे, हमें सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। कब? जब आपको कह दे कि बहुलक निकालना होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी बहुलक निकालने की बात करेगा तो आपको एक भी सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए अब आप देखिए माध्य तो निकाल ही लेंगे। हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें सब विशेष रूप से जो निकालने वाले हम लोग हैं उसका नाम होगा कैसे आप बहुलक निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज। बहुलक के लिए मात्र 2 ही चीज़ आपकी ज़रूरत है, एक जो वाई है वह और एक जो बारंबारता है वह। एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है उसको एफ मानते हैं। बारंबारता में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, 3 खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल 2 खाने की आवश्यकता है। तो आप देखिए अभी बहुलक मैंने सूत्र दिखाया था तो आप बारंबारता में जो सबसे बड़ा 23 है आप उसको एफ मानेंगे, जो इसके ऊपर वाला होता है उसको F1 मानते हैं और ये आपके जो नीचे वाला होता है उसको F2 मानते हैं। और जब पूरा इसको जोड़ देते हैं तो सिग्मा एफ का मान 80, 6, 11, 17, 21, 38, 23 ये सब जोड़ेंगे तो 80। और एक चीज़ और बताते हैं, जो ये आपके सामने वाला होता है जैसे 35 और 45 देख रहे हैं तो इसको हम लोग L1 मानते हैं और इसको हम लोग L2 मानते हैं। फिर एच का मान निकालना होता है तो 45 में से 30 घटा देते हैं तो एच का मान निकल जाता है।
सब हमने देखा, केवल बराबरता में ही माना जाता है। सबसे बड़ा जो मान होता है उसको एफ, इसके ऊपर वाला को F1 और फिर एफ के नीचे वाला को F2, ठीक है ना। उसके बाद से जो एफ माने हैं उसके सामने वाला ये L1 होता है, ये L2 होता है। उसके बाद से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आइए हल करते हैं। माना आपने शुरू कर दिया है, ये आपका मान आपने 23 माना है, हमने उसको लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से कुछ और आगे चलेंगे तो आप देखिए यहाँ पर मैंने कहा वर्ग सीमा यानी जिसको L1 कहते हैं 35 मान लेंगे और L2 का मान 45 मान लेंगे। जो F1 है इसका मान 21 मानेंगे, जो F2 है उसका मान 14 मानेंगे। आप देखिए बीचों बीच वाला F 23 के ऊपर 21 और ये F2 मान लेंगे। तब हम H का मान निकालते हैं, L2 में से L1 घटा देते हैं, 45 में से आप 35 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद से जो बहुलक निकालने का सूत्र होता है उसके ऊपर हम लोग रख लेंगे। L1 होता है प्लस F माइनस F1 बटा में 2F1 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H होता है। तो L1 का मान 35 है प्लस F का मान 23 है, F1 का मान 21 है बटा में 2 गुणे 23 माइनस 21 माइनस 14 गुणे 10 35, 23 में से 21 जाएगा 2 गुणे 10 और यहाँ पर 46 और 21 और माइनस 24 जोड़ेंगे 35, 35 प्लस गुणा करेंगे 20 और यहाँ पर 11। उसके बाद से 35 सही रखेंगे, 11 से भाग 20 में देंगे 1.8। जब आप 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36.8 आपका आंसर आ जाएगा। बस इसी सूत्र पर आपको रखना है, रख करके जब हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। माध्य निकालना है तो आप माध्य निकालेंगे तो देखिए आपको पीछे चार्ट दिया गया तो उसमें सिग्मा एफ को जोड़े हैं तो 80 और सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बराबर 430 और ये बराबर 30। ये तो बहुत पहले से आप जानते हैं। पूरा हम लोग एक 14 में पूरा इसी का जिक्र किया है। तो एक्स पर डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा में सिग्मा एफ आई हो जाएगा। उसके बाद से आप जब पूरा मान भर देंगे तो भरने के बाद 30 प्लस 5.375 आ रहा है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए 35.375 आ जाएगा। उसके बाद से आगे आप इसमें बता सकते हैं। अतः जो बहुलक का मान आया 36.8 और जो माध्य का मान आया 35.37 वर्ष होंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 बहुत आसान था, आप बस सूत्र पर रखेंगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के पास हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटा में सूचना आपका देता है। तो दिया है जीवन काल घंटा में, जब 0 से 20 है तो बराबरता 10 है, जब 20 से 40 है तो 35 है, 40 से 60 है तो 52 है, 60 से 80 है तो 61, 80 से 100 है 38, 100 से 120 है 29। तो उपकरणों का बहुलक और जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी जो बहुलक है वही सिर्फ आपको निकालना है। और आपको मैं एक बार फिर कहता हूँ कि किसी भी स्तंभ खाना की ज़रूरत नहीं होती है, बस 2 ही होता है। हम एफ से पूरा मान करके लगा लेते हैं। तो आइए आपको हल करके मैं बताता हूँ कैसे आप इसको हल करेंगे। तो इसके लिए ये सारणियाँ बना लेंगे। एक में जीवन काल, एक में बराबरता। 0 से 20 है तो 10, 20 से 40 तो 35, 40 से 60 तो 52, 60 से 80 तो 61, 80 से 100 तो 38, 100 से 120 तो 29। सबसे जो बड़ा वाला पद होगा इसमें बराबरता में उसको हम लोग एफ मानते हैं। सबसे बड़ा वाला पद जो है 61, इसको एफ। ठीक इसके ऊपर वाला जो होगा मान चाहे जितना भी हो उसको F1 मानते हैं और एफ के नीचे वाला जो होगा उसको F2 मान लेते हैं। और जिसको एफ माने उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा एक को L1 मान लेंगे, छोटा वाला को, बड़ा वाला को L2। यानी पहला L1 दूसरा L2 होता है। फिर H का मान निकालना है तो इसी 80 में से 60 घटा देंगे, 20 आ जाता है। तो देखिए हमने माना है तो F1 का एफ का मान 61, F1 का मान 52 अभी मैंने आपको दिखाया था। सबसे बड़ा वाला ये बराबरता होता है उसको एफ, इसके ऊपर अलग F1। फिर F2 का मान 38 है। अधिकतम बराबरता वाला जो वर्ग है 60 से 80 है, जिसको आप माने थे 61। L1 का मान 60, L2 का मान 80, H का मान निकालना है तो L2 माइनस L1 80 माइनस 60 20 आ जाएगा। उसके बाद से आपको बहुलक निकालना है जिसके लिए आप सूत्र इस्तेमाल करेंगे। L1 प्लस F माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। बस आपको केवल L1 का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है 60,
आप L1 की जगह पर 60 भरेंगे प्लस ये आप देखिए ये आपका मान 61 है तो आप 61 भरेंगे माइनस F1। देखिए F1 का मान 52 है, आप यहाँ पर 52 भरेंगे, 2 गुना फिर ये आपकी जगह पर 61 F1 की जगह पर 52 और जहाँ F2 है उसका मान देखिए 38 है तो 38 भरेंगे गुणे 20 ये H है ना, तो H की जगह पर आपका देखिए यहाँ पर 20 आया है H का मान, तो आप 20 भर देंगे 60 से रखेंगे। आप 61 में से जब 52 घटाएंगे 9 गुणे है ऊपर 20 जैसे है ना 20 हो जाएगा और ये 122 हो जाएगा, 52 और 38 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 60 से ही रखेंगे 9 3 27 9 दूना 18 180 ये घट जाएगा 32 80 प्लस 32 से 180 में भाग देंगे यानी 180 जो होगा अंदर होगा 32 आपका बाहर, तो भाग देंगे तो 5.625 और 60 में जब 5.625 जोड़ेंगे तो 65.625 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625 घंटा होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए तथा माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में बहुलक भी निकालना है और आप देख रहे हैं माध्य भी निकालना है, तो दोनों इस क्वेश्चन को निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है आपके क्वेश्चन में इस तरीके से, ज़रा देखिए यहाँ पर व्यय दिया गया है, परिवारों की संख्या जब 1000 से लेकर के 1500 है तब 24 परिवार हैं और 1500 से लेकर के 2000 के बीच के कहता है 40 परिवार हैं। 2000 से लेकर के जब 2500 की बात करेगा तो 33 परिवार हैं। जब 2500 से लेकर के 3000 की बात करेगा तो 28 परिवार हैं। 3000 से लेकर 3500 का कहेगा तो 30 परिवार हैं। 3500 से लेकर 4000 कहेगा तो 22 हैं। 4000 से लेकर 4500 कहेगा 16 हैं। 4500 से कहेगा 5000 तो 7 आपके हैं। इस तरीके से आपको बता सकते हैं। बहुलक तथा माध्य के लिए उपयुक्त सारणी, बहुलक के लिए तो कोई बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन माध्यिका के लिए माध्य के लिए आप जाती है व्यय होता है, परिवारों की संख्या, मध्य बिंदु, विचलन, DI बराबर 1 से माइनस से। अगर पद विचलन कहेगा तो UI भी निकाल लीजिएगा तो DI बटा में H हो जाएगा, ठीक है ना, या आपको जो इच्छा हो उससे लगाइए FI इंटू UI, लेकिन इस नियम को भी आप देख लीजिए, समझिए। ये तो जो F1 F ये सब देख रहे हैं, यह बहुलक जब निकाला जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब आप माध्य निकालेंगे तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों को जोड़ करके आप 2 से भाग देंगे तो 1250 आ जाएगा। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे 1250, फिर इन दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे 1750, फिर इन दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे 2250, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2750, फिर 3000 से इतना देंगे तो 3250, फिर 3500 से 4000 में तो 3750। इस तरीके से जोड़ते चढ़ 2 से भाग देते चलेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। DI का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके हैं, तो 8 में से जो आप इसको कैसे निकाला जाता है तो याद रखेंगे आप 8 का था 4 में 1 जोड़ेंगे, 5वां पद ऊपर से मान लेंगे, 1 2 3 4 5 को एक अधिक ये मान लेते हैं। ये आपका फिक्स है, एक साई की जगह पर एक 1250 माइनस से 1 की जगह पर 3250, तो 3250 में से 1250 घटेगा तो माइनस 2000 होगा, क्योंकि माइनस 3250 अधिक है, फिर माइनस 1500, फिर माइनस 1000 कहाँ से आ रहा है, 17 से 50 रख करके एक जगह पर माइनस 3250 घटाएंगे माइनस 1500, भाई आपका जो रहेगा, फिर यहाँ पर 2250 रहेगा माइनस 3200 तो 1000, 2750 रहेगा माइनस इतना तो 500, 3250 माइनस 3250 0, 3750 माइनस 3250 तो 1000 500, फिर 4250 माइनस 3250 1000। इस तरीके से आपका इतना आ जाएगा। पद विचलन DI बटा इतना आपका हो जाएगा 500 क्यों है, ये DI बटा आपका जो होता है यहाँ पर जो अंतराल होता है उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो आपका होगा यहाँ पर 2000 बटा में 500 तो माइनस 4, 1500 बटा में इतना 300, तो ये आपका पता चल जाएगा। ये H है ऊंचाई, H कहाँ से आया है, देखिए 1500 में से जब आप 1000 घटाएंगे ना तो 500 आ जाएगा, वही 500 है। तो आप DI बटा H लिख सकते हैं, यानी 2000 बटा
5 तो 400 माइनस 4, फिर आपके 1500 बटा 500 तो -3, फिर 1000 बटा 500 -2, फिर -500 बटा 500 -1, तो 0 बटा 500 तो 0, 500 बटा 500 तो 1, 1000 बटा 500 तो 2 और 1500 बटा 500 तो 3। समझ गए। और देखिए अब यहाँ पर एक और खाना है FI इंटू UI। तो FI का मान देखिए यहाँ पर 24 है, UI का मान -4 है, तो 24 में -4 से गुना करेंगे -96, फिर 40 से गुना -3 में करेंगे -120, फिर 33 से गुना 2 में करेंगे -66, फिर 28 से गुना -1 में करेंगे -28, फिर 30 से गुना 0 में करेंगे 0, फिर 22 से गुना 1 में करेंगे 22, फिर आप 16 से गुना 2 में करेंगे 32, 7 से गुना 3 में करेंगे 21। पूरा को जब आप जोड़ देंगे तो -200। जब जोड़ेंगे आप इसको ऐड करेंगे तो माइनस वाला के एक से साथ, प्लस वाला के एक साथ, तो प्लस और माइनस हल करके यानी जोड़ करके जब घटा देंगे तो -235 आ जाएगा। जब आप पूरा एफ वालों को जोड़ेंगे तो केवल कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या क्या मान लिए ज़रा देखिए अपने जो मानना चाह। अच्छा, बहुलक की बात में थोड़ा सा मैं आपको, ये तो मान लीजिए कि आप रख दीजिएगा, सूत्र पता आ जाएगा, यानी बहुलक वाला भी आपको हम समझा देते हैं कि बारंबारता में जो सबसे बड़ा होगा उसको आप चाहे कहीं भी हो, 40 अनु सबसे बड़ा जो इसमें पद है आप इसके ऊपर अलग है ठीक F1, इसके नीचे वाला है ठीक F2, और इसमें जो आपका होगा 1500 से 2000 के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो 1500 से 2000 के बीच ये L1 को जाएगा, ये L2 को जाएगा। समझ रहे हैं बात को। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब भी आपको बहुलक पूछेगा तो कहीं नहीं जाना है, इन दोनों खानों से ही पूरा आप आंसर को ला सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं कि जो बातें यहाँ पर कर रहा है एफ का मान आपका जो है, चलिए ठीक है 40 माने तो सबसे बड़ा है, F1 आपका 24 है। अभी आपने देखिए यहाँ से माना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं F1 24 है और F2 कितना है 33 है, तो वही चीज़ आपको लिखा गया कि F का मान 40 है, F1 का मान 24 है, F2 का मान 33 है। अधिकतम बारंबारता जो आप देख रहे हैं 1500 से लेकर के 2000 के बीच में है, तो L1 का मान 1500, L2 का मान 2000। उसके बाद से आप H का मान भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, L2 माइनस L1 आप देख रहे हैं, फिर आपके 2000 माइनस 1500 घटा देंगे। जब आप घटाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये 500 आपको लाना है। उसके बाद से जब आप बहुलक निकालेंगे तो L1 प्लस F माइनस F1 2F1 माइनस F माइनस F2 कोष्टक बंद गुणे H, पूरा मान आपको पास है। F का मान 40 है और देखिए यहाँ पर मैं मान भर आपको भर के दिखाता हूँ। जहाँ L1 है यहाँ पर 1500 है, 1500 रखिए, प्लस F का मान देखिए 40 है तो 40 रखिए, F1 का मान 24 है तो 24 रखिए, 2 गुणे जहाँ F है तहाँ 40 रखिए। देखिए 2 गुणे F है ना, तो 2 गुणे 40 माइनस जहाँ F1 है तहाँ आप 24 रखिए, माइनस जहाँ F2 है तहाँ आपका 33 है, 33 गुणे H का मान आपका देखिए 500 आया है, यहाँ H का मान 500 आया है तो 500 आप रख देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब इसी को हल कर देना है। उसके बाद से ठीक जब आगे चलेंगे तो ये 1500 वैसे ही रखेंगे, प्लस 16 गुणे घटा दिए हैं, 16 गुणे 500 बटा में 80 है, 80 माइनस 57। उसके बाद से 1500 हो जाएगा, 16 25 80 8000 बटा में 80 में 57 घटाएंगे 23, 1500 प्लस 8000 में 23 से भाग देंगे तो 3 से 47.3, और आप 1500 में इसको 3 से 47 भी जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 18 से 47.83 आपका आंसर आ जाएगा। माध्य के लिए सिग्मा एफ आई बराबर 200 है। अभी आपको मैं बता दूं सिग्मा एफ आई के मान यहाँ पर जोड़े हैं 200, और सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा यू आई इंटू एफ आई के मान -235 है, और एच का मान तो आपको मालूम है कि 500 का अंतराल है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो मान है उसको भर देना है। सिग्मा जो एफ आई का मान है 200, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान है -235, ए का मान आपका 32 से 50 अभी माने थे, आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो ए का मान आप माने थे सबसे बड़ा वाला पद है 32 से 50, उसको आपने लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पर जी एच का मान है 500, अभी आपको मैंने बताया घटा करके आप देख लीजिएगा, तो एक्स बटा एस बराबर ए लिखिए, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटा में सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब ए का मान जो है 32 से 50 आप रख देंगे, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान है -235 बटा में जो सिग्मा एफ आई है उसका मान 200 और गुणे आपका जो है 500 है। तो उसके बाद से आपको क्या करना है, जब 500 आ रहा है तो अब 3200 जो 50 है उसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद से माइनस, अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा। उसके बाद से आप 5 से गुना 235 में करेंगे तो 1175 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। फिर आपको 32 से 50 वैसे ही रखेंगे, फिर आप 1175 में जब आप 2 से
भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो आपका आंसर आएगा, पहले तो 587.50 आएगा। देखिए 3250 में से 587.50 है, जब आप उसको घटा देंगे तो घटाने के बाद जो आपका आंसर निकल कर आएगा 2662.50। याद रखो 2662.50 जो आपका आएगा वो निकल करके हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो सवाल हम लोग देख रहे थे उस सवाल को भी हम लोग लगा सकते हैं। और कोई भी आपसे पूछे कि कैसे बहुलक निकाला जाता है तो आप इस चीज़ को भी बता सकते हैं कि बहुलक इस तरीके से निकाला जाता है। तो इस तरीके से इस सवालों को हम लोगों ने लगा सकते हैं। तो कोई भी पूछता है आपसे तो आप उसको बता सकते हैं यहाँ पर कि हाँ हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद से सीधे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। और तब क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 नंबर कहता है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात के दर्शाता है। इन आंकड़ों के लिए बहुलक, देखिए आपको बहुलक भी निकालना है और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो जो क्वेश्चन में सारे दिया गया, देखिए आपको माध्य भी क्वेश्चन में निकालना है। तो पहले तो आप देखिए यहाँ से प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं, जैसे दिया है राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 है तो राज्य में 3 है, 20 से 25 है तो 8 है, 25 से 30 है तो 9 है, 30 से 35 है तो 10 है, 35 से 40 है तो 3 है, 40 से 45 है तो 0 है, 45 से 50 है तो 0, 50 से 55 है तो 2 इसमें संख्या हो गई है। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए तो हल कैसे करेंगे, सबसे पहली बात आपकी जो रहेगी सारणी इतना आपको बनाना पड़ेगा। एक तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, तब राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या FI, हमेशा दूसरा नंबर को FI मानते हैं हमेशा जब भी। हालांकि बहुलक में तो ये 2 ही खाना में हो जाएगा, लेकिन जब माध्य कहेगा तो हमें ये इतना तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु निकालते हैं और आप लगातार जानते हैं कि मध्य बिंदु को हम लोग XI से प्रदर्शित करते हैं। तब विचलन DI बराबर XI माइनस A। आपकी इच्छा है, आप चाहे तो UI का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए इतना ही छोड़ देते हैं, ये FI इंटू DI निकालेंगे। आप सोच रहे हैं कि सर आप क्या कौन सा फार्मूला लगाते हैं। देखिए जो आपकी इच्छा हो उससे आप लगा लीजिए, आंसर वही आएगा। चलिए आप ज़रा देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 15 से 20 है, 3 संख्या है, लेकिन आप इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो 15 और 20 दोनों को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, लेकिन 2 से भाग देना पड़ेगा ना, 17.5। फिर 20 और 25 को जोड़ेंगे 45, 2 से भाग देंगे 22.5। फिर 25 और आप 30 को जोड़ेंगे तो 27.5, 30 और 35 को जोड़ेंगे 32.5, 35 और 40 को जोड़ेंगे 37.5, 40 और 45 को जोड़ेंगे 42.5, 45 और 50 को जोड़ेंगे 47.5, 50 और 55 को जोड़ेंगे 52.5 हो जाएगा। ये तो आप इतना जो आप देख रहे हैं तो बहुलक के लिए यूज करना है, बाकी इसके लिए माध्य की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें तो देखिए जो इसमें A का मान मानना पड़ेगा 32.5 आ जाएगा, A का मान तो 32.5 आपका मान लेंगे। उसके बाद से यहाँ से DI माइनस XI का मान, तो एक बार 17.5 है, यहाँ पर 32.5, तो 17.5 में से 32.5 माइनस 15, फिर आपके 22.5, A का मान 32.5, 32 में से आप 22 घटा देंगे 10 हो जाएगा। फिर आपका जो है 32 है और फिर 27 से 32 से घटेगा तो -5, 32 यहाँ पर भी रखेंगे 32.5, 32 यहाँ पर 5 है तो घटाएंगे तो 0, 37.5 है, फिर 32.5, 37 में से 32 जाएगा 5 हो जाएगा, 0.5 घटा देंगे 42 है, 22.5 है 32.5 10 आ जाएगा, 47.5 है 32.5 15 आ जाएगा और 52.5 पर रखेंगे और फिर आप घटा देंगे 32.5 तो 20 आ जाएगा। ये तो समझ गए होंगे आप इतना। उसके बाद से देखिए जो FI है, जो DI आया है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि जो FI है और जो DI है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तभी ना आपके जो क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पर FI इंटू DI का मान निकलेगा। तो 3 से गुना 15 में करेंगे -45, 8 से गुना 10 में करेंगे -80, 9 से गुना 5 में करेंगे -45, 10 से गुना 0 में करेंगे 0, 3 से गुना 5 में करेंगे 15, 0 से गुना 10 में करेंगे 0, 0 से गुना 15 में करेंगे 0, 2 से गुना 20 में करेंगे 40। उसके बाद से आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, योग लिख सकते हैं, इसको आप जोड़ देंगे तो 35, फिर इन सभी को जोड़ेंगे तो -115 हो जाएगा, -115 आ जाएगा।
ठीक है। तो पहले तो हम लोग बहुलक के लिए बात करते हैं। आप जरा देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो बराबरता में पद होगा 10 है, उसके एफ मानते हैं। ठीक, इसके ऊपर वाला को F1, ठीक इसके नीचे वाला को F2। तो F का मान 10 हो गया, F1 का मान आप 9 लिख देंगे, F2 का मान आप 3 लिख देंगे। तो अधिकतम बराबरता वाला इतना लिखने के बाद आपको मैं बता दूं, उसके बाद से L1 L2 किसे मानते हैं, जो F मान लेते हैं, जो सबसे बड़ा बराबरता का मान है उसको L1 और L2 मानते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है L1 का मान 30 और L2 का मान 35, क्योंकि 30 माइनस 35 है। H का मान L2 में से L1 घटा देंगे, 35 माइनस 30 तो 5 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए क्या सूत्र होता है, तो बहुलक के लिए सूत्र आप देख रहे हैं, बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 बटा में 2 F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, और L1 की जगह पर 30 प्लस F की जगह पर 10। देखिए आपका पूरा मान दिया है 10, यहाँ पर F1 का मान 9 है, फिर आपके 2 गुणे, देखिए 2 गुणे जहाँ F है तो यहाँ पर 10 दिया है, 10 भरिए, माइनस जहाँ F1 है तो यहाँ पर 9 भरिए, जहाँ F2 है तो यहाँ पर 3 गुणे 5, 30 से ही रखेंगे, 10 में से 9 हो जाएगा 1, और यहाँ पर है गुणे 5 है 20, 9 3 17, 9 3 12, सॉरी 20 माइनस 12 हो जाएगा। उसके बाद से अब देखिए 30 प्लस गुणा करेंगे 5, 20 में से 12 जाएगा 8, 30 प्लस 8 से भाग 5 में 0.625, तो 30.625 आ जाएगा। तो अब ये तो निकल गया, अब तो हमें बहुलक निकल चुका है, 30.625 है। अब आपको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे, सिग्मा F1 का मान 35, ए का मान 32.5, सिग्मा F आई इंटू डी आई का मान -115। उसके बाद से यहाँ पर आप माध्य निकालिएगा तो x' बराबर a प्लस सिग्मा F आई इंटू डी आई बटा में सिग्मा F आई हो जाएगा। उसके बाद से आपको जो बात होगी यहाँ पर आगे जो देख रहे हैं 32.5 प्लस -115 बटा 35, 32.5, 35 115 में काट दीजिएगा, 5 से काटिएगा तो 23/7 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 32.5 7 से भाग 23 में जाएगा 3.28, घटा देंगे तो 29.2, तो बहुलक 30.6 आ जाएगा। लेकिन जो माध्य आ जाएगा 29.2, अधिकांश राज्यों में ये आपका निकल जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पास। कहता है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतर बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों से बनाए गए रनों का है। जैसे आपके 3000 से 4000 के बीच में 4 बल्लेबाज है, 4000 से 5 में 18, 5 से 6000 के बीच में 9, 6000 से 7000 में 7, और 7000 से 8000 में 6, और 8000 से 9000 में 3, और 9000 से 10000 के बीच में 1 है। तो और 10,000 से 11,000 के बीच में 1 है। तो कहता है कि इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। जरा देखिए यहाँ बनाए गए रन, जो क्वेश्चन दिया है तो वही है, बहुलक निकालना है हमें। तो इसमें सबसे बड़ा देखेंगे क्या है, 18 है, तो इसको F मान लेंगे, इसके ऊपर वाला जो होगा उसके F1 मानेंगे, और इसके नीचे वाला जो होगा उसको F2 मानेंगे, और 18 के सामने वाला जो होगा ये L1 हो जाएगा 4000, और जो L2 होगा वह 5000 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपको मिला, F का मान 18 लिख सकते हैं, F1 का मान 4 लिख सकते हैं, और F2 का मान 9 लिख सकते हैं। उसके बाद से देखिए जो आपका मान आया, जो भी मान आया, सबसे बड़ा वर्ग अंतराल है 4000 से लेकर 5000 के बीच में, तो L1 का मान 4000 छोटा है, L2 का मान 5000, H का मान निकालते हैं तो L2 माइनस N1, 5000 से माइनस 4000 1000 हो जाएगा। बहुलक निकालेंगे तो L1 प्लस F माइनस F1 बटा में 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H है। उसके बाद से मान आपको रखना है, तो यहाँ पर तो जो मान आपका है 4000 है, यहाँ जो है 4000 लिखा गया, थोड़ा सा मिट गया, मैं उगा देता हूँ, 4000 है प्लस ये आप देखिए अभी आपको मैंने कहा था ना, F का मान 18 है, F1 का मान 4 है, 2 गुणे 18, F1 का मान 4, F2 का मान 9 गुणे H का मान 1000। आप 4000 से ही लिखेंगे, 18 में से 4 जाएगा 14 गुणे 1000, और ये 18 दूना 36, 9 4 जोड़ेंगे 13। उसके बाद से आपको 4000 से ही लिखना है, प्लस ये आपका 14000, 36 में से 13 जाएगा 23, 14000, 23 से भाग 14000 में देंगे 6 7.7 जोड़ देंगे तो 46.8.7, यानी बहुलक जो निकल करके आएगा 46.7 आपका इतना आंसर निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल था। चलिए इस अध्याय का यानी 14.2 का हम लोग का आज जो होगा अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं इसको
कैसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से सम्मिलित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये तो क्लियर हुआ कि हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पर कारों की संख्या है, बराबरता है। 0 से 10 कार है तो 7, 10 से 20 है तो 14, 20 से 30 है तो 13, 30 से 40 है तो 12, 40 से 50 है तो 20, 50 से 60 है तो 11, 60 से 17 है तो 15, 17 से 80 है तो 8 कारों की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो बात वही होगी, सेम जो बात है वही है, लेकिन इसमें इस बहुलक हमको निकालना है। तो इस देखेंगे बराबरता में सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा 20 है तो 20 को F मानेंगे। उसके ठीक ऊपर अलग F1 और उसके ठीक नीचे वाला F2। जिसको B माने उसके सामने वाला L1 का मान 40 हो जाएगा, L2 का मान 50 हो जाएगा। कुछ याद करिए, जब भी बहुलक की बात करेगा तो जो आपकी खाना दिया है सबसे बड़ा वाला पद को F मानेंगे, ऊपर वाला F1 नीचे वाला F2 हो जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पर सबसे अधिक बराबरता F बराबर 20 आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, और F1 का मान जो है 12 है, F2 का मान कितना है 11 है। उसके बाद से अधिकतम बड़ा अंतराल जो आप 20 माने हैं 40 से 50 है, तो L1 का मान 40, L2 का मान 50, H का मान निकालेंगे तो L2 माइनस L1 यानी L2 का मान 50, L1 का मान 40, 50 में 40 जाएगा 10। उसके बाद से आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक L1 प्लस F माइनस F1 बटा में 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। L1 का मान 40 प्लस F का मान अभी मैंने देखिए आपको दिया भी है सवाल में, F का मान 20 है तो 20 आप रख देंगे। जहाँ F1 है तहाँ पर 12 2 गुणे फिर F है, फिर देखिए यहाँ पर सूत्र में F है, फिर आप 20 रखेंगे माइनस F1 की जगह पर 12 और F2 की जगह पर 11 गुणे जो H होगा इसका मान 10। तो ये 40 हो सही, 20 में से 12 जाएगा, 8 गुणे 10 बटा में 20 गुना 40, 12 11 23, 40 प्लस 80 बटा 17 और 40, 80 में 17 से भाग देंगे 4.7, 40 और 4 जोड़ देंगे 44.7। तो अतः आंकड़ों का बहुलक जो निकल कर आएगा 44.7 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अभ्यास हमारा संपन्न होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 14.3 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।